लड़कियों को प्रपोज करें या कुछ हो जाए, क्योंकि अगर उसके बाद कुछ होता है तो लड़कियां खुद जिम्मेदार हो जाती हैं। तो ठीक है, लड़कियां अगर किसी को प्रपोज करते हैं, दिस इज़ द राइट थिंग। लड़कियां नखरे दिखानी चाहिए, नखरे वाली होनी चाहिए, ठीक है। नखरे नहीं तो लड़कियां वो है ही नहीं, अगर नखरे नहीं दिखा रही हैं तो लड़कियां हैं ही नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। तो हर लड़कियां नखरे दिखाती हैं। तो उसने बोला, मुझे इनडायरेक्टली बोल रही थी, मुझे अब तक याद आ रहा है। तो मैंने बोला रुको, मैं एक बोतल आपके घर भिजवाता हूँ परफ्यूम की। तो उसने बोला भेज दो बट फ्री चाहिए। तो मैंने बोला हाँ परफ्यूम तो फ्री होगा बट डिलीवरी चार्ज 300 रुपये दे देना। तो मैंने बोला हे। तो उसने बोला बक रहने दो आप, आपके हेयर स्टाइल, आपका हेयर स्टाइल मेरे हेयर स्टाइल पे हंस रही है। एक्चुअली मैंने थोड़ा बाल बड़ा रखा था तो मेरा बाल बीच में से उठा हुआ रहता है और किनारे से थोड़ा निकला हुआ रहता है मांग की तरफ से, और कान से घुमा हुआ रहता है और कलम से थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। तो उसने बोला आपकी हेयर स्टाइल, हंसने लगी। तो मैंने बोला ओ हेयर स्टाइल को तो कुछ बोलना ही मत तुम, क्योंकि मेरे हेयर स्टाइल का बहुत लोगों ने, मेरे कॉलेज में मैं जैसे ही पहुंचता हूँ स्कूल में, सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, देखो कौन आ गया, देखो कौन आ गया। सब मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन मेरा स्टाइल पसंद भी करते हैं। कई लोगों ने तो पूछा भी हमसे कि तुम कौन से सैलून से जाते हो भाई, हमको भी बताओ, हम भी कटवाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली कटवाता हूँ बाल, तो लेकिन झाड़ता हूँ मैं उस तरह से, मैं दोनों तरफ से मांग निकाल के झाड़ता हूँ तो यूनिक लगता है। तो उसने बोला, मैंने बोला हेयर स्टाइल तो, हेयर स्टाइल को कुछ मत बोलना क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ नेगेटिव बोलेगी, क्योंकि मैं स्कूल वाले लोगों से सुनता ही रहता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं बहुत बहुत ही, मैंने बोला क्या, उसने भी सस्पेंड डालना सीख लिया मुझसे। तो उसने बोला बहुत ही, मैंने बोला क्या, आपके बाल, आपके बाल कैसे खड़े थे यार। तो बीच के बाल ही हंस दिया। तो मैंने बोला न्यू हेयर स्टाइल था वो। तो उसने बोला अच्छा था, क्यूट लग रहे थे उसमें। तो फिर मैंने बोला अरे क्यूट, लड़कियों का पेट डायलॉग क्यूट। तो मैंने बोला अच्छा जी, 3 लोगों की मदद कर दूंगा, थैंक्स नहीं बोलूँगा ना। तो उन्होंने बोला हाँ पक्का कर देना, पता है आपने कहा था ना मुझे 3 लोगों की मदद करने को, तो मैंने की थी। तो एक आप इसी तरह का मतलब कोई हैबिट बना लें, ठीक है। तो इससे आपको उस लड़की से या किसी भी आपका फ्रेंड तो उससे कनेक्ट होने में मदद होगी, ठीक है। इनडायरेक्टली आप कनेक्ट होगे कि हाँ ये बंदा था, 3 लोगों की मदद करवाता था, खुद करता था, ठीक है, थैंक्स नहीं बोलता था, सॉरी नहीं बोलता था, ठीक है। ऐसी हैबिट, अच्छी अच्छी हैबिट रखें तो लड़कियां ऐसी हैबिट पसंद करती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को गुड बॉयज़ ही पसंद होते हैं, लड़कियों को ज़्यादातर बैड बॉयज़ पसंद होते हैं, क्योंकि वो एडवेंचरस चाहती हैं, एडवेंचरस गाय चाहती हैं। लेकिन गुड बॉय उतने एडवेंचरस नहीं होते, ठीक है, वो पढ़ाई वढ़ाई वाले टाइप के होते हैं मेरी तरह। लेकिन मैं एडवेंचरस भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई वढ़ाई दिन भर करता हूँ, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे एडवेंचरस रहना है। तो उसने बोला हाँ पक्का कर देना, पता है आपने कहा था तो उसने भी किया था। तो मैंने बोला वेरी गुड गर्ल, वैसे आप पिंक ड्रेस में ना एकदम प्रिंसेस लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने तारीफ की उसकी। तो उसने बोला चल झूठे। तो मैंने सच्ची में। तो फिर उसने बोला मैं भी 3 लोगों की मदद कर दूंगी। तो फिर मैंने बोला हाँ, आपको पता है एक न्यू ऐप आया है, तो ठीक है, अब इतना बात हो गया, ठीक है, अब हम नंबर मांगने का बारी आया। तो बहुत सारे लड़के डायरेक्टली नंबर मांगते हैं कि आप व्हाट्सएप पे हो या हाइक पे हो, नंबर दो। तो ऐसे आपको नहीं मांगना है, आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बनना है, ठीक है। लड़कियाँ बेवकूफ़ लोग को भी पसंद करती हैं। अगर कोई बहुत स्मार्ट है और ऐसा चीज़ नहीं जानता है जो उन्हें पता हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, ठीक है। तो इसे तो इतना पता चल गया था कि मैं थोड़ा तेज़ टाइप का हूँ। तो यहाँ पे वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बोल रही थी कि मैंने जब पूछा उससे कि आपको पता है एक न्यू ऐप आया है, तो उसने बोला कौन सा। तो मैंने बोला उसका नाम व्हाट्सएप है शायद। तो यहाँ पे मैं बेवकूफ़ बना था जानबूझ के, ठीक है। बेवकूफ़ी भी कभी कभी काम आती है, तो दिमाग लगाएं आप, ठीक है, और दिल से काम लें। दिमाग तो कहीं कहीं लगाना है, दिल से काम लें। तो उसने बोला अरे वो तो बहुत पुराना है, मैं यूज़ करती हूँ। तो मेरे पास भी था, मेरे इनडायरेक्टली नंबर मांगने के लिए हो रहा था। अब देखिए मैंने कैसे उससे नंबर मांगा। तो ये टेक्निक आप किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छी टेक्निक है वैसे। तो
उसने बोला मैं यूज़ करती हूँ। मैंने बोला ओह, मैं भी इंस्टॉल कर लूँ? उसने बोला हाँ कर लो, अच्छा ऐप है। मैंने यहाँ पे अभी भी नंबर नहीं मांगा, तो उसने बोला आप भी कर लो, अच्छा है। तो मैंने बोला ओके रुको, तो इंस्टॉल ही था, तो मैंने 5 मिनट तक रिप्लाई नहीं किया ताकि उसे शक ना हो। तो यहाँ पे 5 मिनट बाद उसने खुद ही बोला कहाँ गए, तो रिप्लाई नहीं कर रहा था, गायब हो गया था। तो उसने बोला कहाँ गए, तो मैंने बोला हो गया। उसने बोला क्या, मैंने बोला इंस्टॉल हो गया। तो उसने बोला गुड। तो फिर मैंने बोला बट अब क्या करना है इसमें बेवकूफ़ बने जा रहा था मैं। और वो जानते हैं, अब लड़कियों, अगर लड़कियों को देखिए, उन्हें क्यूरियोसिटी होती है कि आप वो किसी को सुधारें, ठीक है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि जब वो किसी को सुधारती हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि आपकी कोई फ्रेंड है, लड़की में फ्रेंड है, अगर आप कोई गलत चीज़ करते हैं तो आपको इससे डांटेगी जैसे कि वो आपकी माँ है, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड है, ऐसे डांटेगी। तो लड़कियों में ये होता है कि वो किसी को भी सुधारती हैं, ठीक है। कोई भी लड़की हो, वो सुधारने में कभी पीछे नहीं हटती हैं, ठीक है। वो लेक्चर सुना देंगे आपको, ठीक है, फ्रेंड ही हों, लेकिन ऐसा लेक्चर देंगे कि आप भी कहोगे अरे बाप रे, अगर फ्रेंड ऐसे लेक्चर दे रही है तो गर्लफ्रेंड होती तो मार ही डालती। तो ठीक है, आप ये साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं कहीं भी कि लड़कियों को सुधारने का कीड़ा होता है लड़कियों में, तो आप इस साइकोलॉजी का बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। और बिगड़ के, जानबूझ के बिगड़ के, और देखिए आप जिसको जितना डांटेंगे, फटकारेंगे, आप उसको उतना ही पसंद करते जाएंगे, ठीक है। अगर आप उसे पसंद करते हो तो आप उसे डांटोगे, ठीक है। अगर आप डांट सुनना चाहते हो तो आप बेवकूफ़ बन जाओ। यहाँ पे मैं वही हुआ, यहाँ पे मैं बेवकूफ़ बन गया। अगर आप बेवकूफ़ बनते हो, अगर लड़की आपको बहुत डांटती है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली आपको बहुत ही पसंद करने लगेगी, क्योंकि उसने आप पे इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया। अब इमोशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है ये समझिए। इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ है जिससे आप किसी से भी करवा के उसे अपना दीवाना बना सकते हो। जैसे कि अगर आप किसी को भी, आपका कोई भी है, मान लीजिए फ्रेंड है, आप उसे बहुत ही डांटो। मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, वो गर्ल है, ठीक है, गर्ल में है फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड है, आप उसे बहुत डांटते हो कि तुम ऐसे मत किया करो, ये मत पढ़ा करो, ये मत देखा करो, वो मत देखा करो, पढ़ाई किया करो, यहाँ मत जाया करो, वहाँ मत जाया करो, मंदिर जाया करो, ये वो ये खूब डांटो। तो आप देखोगे आप उससे धीरे धीरे प्यार करने लगोगे, क्योंकि आपने उस पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है। ये सब चीज़ें, उसकी केयर करना इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो उसे करवाओ, आप लड़की से जितना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करवाओगे, उसकी लाइफ की पूरी चीज़ें छीन लो, पूरी चीज़ें आप पूछते जाओ उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, वो बताती जाएगी, आपको बताती जाएगी पूरा चीज़। तो ठीक है, आप उससे इमोशनल इन्वेस्टमेंट कराएं तो आपको वो उतना ही पसंद करने लगेगी इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसा करें आप। तो मैंने भी उससे स्टार्ट करवाया इमोशनल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए क्या हुआ। तो उसने बोला क्या, तो ये हो गया। तो मैंने बोला अब बट क्या करना है, तो इसमें चैट किया जाता है, उसने बोला। तो मैंने बोला कैसे। यहाँ पे एकदम बेवकूफ़ बन गया मैं, ठीक है, कभी कभी बेवकूफ़ भी काम आता है। तो उसने बोला आप अपना नंबर दो। देखा, उसने खुद ही मांगा, देख लिया। तो ऐसे ऐसे नंबर मांगा जाता है। अगर आप जबरी मांगे हो, मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त बोलते रहते हैं भाई ये लड़की पसंद आ गई है कोचिंग में, ये उसका नंबर दिलवा दे, ये दिलवा दे, वो दिलवा। अरे भाई अपने से लो कॉन्फिडेंट, लड़की तुझे पता नहीं है कि तेरे दोस्त को पता नहीं है। तो अपने से सेल्फ से ही कुछ करें। तो यहाँ पे मैंने कैसे, देखिए, नंबर मांगा, उसने ही बोला अपना नंबर दो, उसने दिया नहीं। लड़कियाँ जल्दी नंबर नहीं देती हैं, वो मांगती हैं। तो आप ऐसा ना करें कि उसे ऐसा शक नहीं होना चाहिए कि आप उसका नंबर लेने के पीछे पड़े हो, ठीक है। उसने कुछ कहा, आप नंबर भी ले लेते हो तो क्या बात, कुछ नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि सी हैव too many guys to talk with in Texas, in WhatsApp, in Hike, in FB, and whatever they have. They have lots of guys to talk with. You are not just a guy she's talking with. ठीक है, ये आपको समझना है. He also have a boyfriend. They don't care about, who cares about boyfriends, girlfriends. You have to think that you both are just a friend. Not at all. Just a friend. तो आप ऐसा जब सोचोगे तो आपका माइंड जो है ऐसा सेट होने लगेगा कि आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट इमोशनल नहीं करोगे. तो आपको भी ऐसा ही करना है. तो यहाँ पे मैंने भी उससे बोला, देखिए मैं ऐसे जेन्युइनली बात कर रहा हूँ कि मैं उसमें इंटरेस्टिंग हूँ, लेकिन उतना नहीं. आई डोंट वांट हर टू बी माई गर्लफ्रेंड सिंपली. तो उसे भी ऐसा लग रहा है, तो जेन्युइन डिसेंटली बात करता हूँ मैं. तो
वो भी डिसेंटली बात करिए, कोई भी लड़की डिसेंटली बात करेगी तो मैं ऐसा ही करिएगा आप कि पहले ही से उसे ये मत बोलिएगा कि हाँ मुझे तुम पसंद हो ये वो, हाँ, तो फिर लड़की आपसे पीछे छुड़ाने के पीछे लग जाएगी और क्या, ब्लॉक कर देगी, यहाँ से भागेगी वहाँ से भागेगी, आपको देखते ही ऐसे घूरेगी जैसे कि आप बहुत बड़े शैतान हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जेन्युइन रहना है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, तो उसने बोला इसमें चैट किया जाता है। तो मैंने बोला कैसे, तो उसने बोला जाहिर सी बात है, मैंने पूछा कैसे, तो वो बताती क्या चैट कैसे करना है, वो डायरेक्टली नंबर मांगती है और क्या, सिंपली था ये। मैं वो अपने से नहीं बोल रही है ये सब, मैं उसे बुलवा रहा हूँ ज़बरदस्ती कि ऐसा ऐसा रिप्लाई कर रहा हूँ कि उसे वो बोलना ही पड़ जाए। ठीक है, आपको भी अपने हिसाब से सिचुएशन बनाना पड़ेगा चैट करने के लिए, आप जो चाहोगे वो बोलेगी वो। ठीक है, लड़कियों का साइकोलॉजी यही है कि आप उसे क्वेश्चन करते जाओ, आप बेवकूफ़ बनते जाओ, वो आपको सिखाते जाएंगे। और जितना इन्वेस्टमेंट इमोशनल कर दी उन्होंने तो आपके लिए उतनी ही अच्छी बात, तो आपको धीरे धीरे पसंद करने लगेंगी। तो मैंने यहाँ बोला कहीं आप मेरे नाम की सुपारी तो किसी को नहीं दे दोगी। तो यहाँ पे मैं फिर से मतलब मैं नंबर देने में भी कन्फेस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं हूँ कि उसे नंबर दूँ। ठीक है, तो वो लड़की भी समझे कि लड़का अच्छा है, किसी को नंबर नहीं दे रहा, तो इसका मतलब कि ये लड़का सही है, बुरा नहीं है उतना। तो मैंने यहाँ पे मतलब आफ्टर में बोल दिया कहीं आप मेरे नाम की सुपारी तो किसी को नहीं दे दोगी। तो उसने बोला नहीं पागल, नंबर दो। तो मैंने बोला ओके, यहाँ पे मैंने नंबर दिया था, डिलीट कर दिया है अभी, तो रिकॉर्डिंग से पहले मैंने डिलीट कर दिया। तो मैंने बोला ओके, तो इसके नीचे नंबर था। तो उसने बोला रुको अभी मैसेज करती हूँ, तो कर भी दिया। तो मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैंने बोला ओह देखता हूँ, हाँ आया मैसेज, पर नोटिफिकेशन दिख गया था। तो मैंने बोला हाँ आया मैसेज। तो उसने बोला व्हाट्सएप पर आओ। तो वो खुद बुला रही है, मैं बेवकूफ़ बनने जा रहा हूँ, वो मुझे सिखाते जा रही है। ठीक है, आपको भी ऐसा ही बनना है। तो इसके बाद से हम लोग फेसबुक पे ज़्यादा बात नहीं किया, लास्ट था। फिर हम लोग ने व्हाट्सएप और हाइक पे ही बात किया, और भी बहुत ऐप आते हैं। ठीक है, फेसबुक पे फिर हम लोग उतना बात ही नहीं किया, कभी बात ही नहीं किया। पोस्ट लाइक करता हूँ आज भी, वो भी करती है, पोस्ट लाइक कमेंट होता है, लेकिन फिर फेसबुक पे आज तक बात नहीं हुई। व्हाट्सएप जब से आया है, जब से व्हाट्सएप पे चले गए तब से फेसबुक पे बात नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला ओके। और इसके बाद वाला जब आपको चैट पढ़ना, चैट मतलब व्हाट्सएप पे हुआ था, तो मैं फिर उसका वीडियो बना के रिकॉर्ड डालूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। गुड बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि कैसे अगर आपको नंबर मिल गया हो तो ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है कि आपको वो पसंद करती है हल्का फुल्का, वो कभी बोलेगी नहीं कि हाँ वो आपको पसंद करती है। ठीक है, दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू क्लियर ऑल द स्टेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर गर्ल दैट यू वांट टू। सो धीरे धीरे आप जैसे 4 दिन हुआ होगा, 3 दिन से बात कर रहा था, तो उसने खुद नंबर मांगा क्योंकि इंटरेस्टिंग लग रहा था मैं, तो उसने मांगा खुद। तो अब इसके आगे देखिए व्हाट्सएप पे कैसे चैट करना है। बहुत लोग नंबर ले लेते हैं, लेकिन नंबर लेने से थोड़ी कुछ होता है। मैंने अभी बोला कि वो बहुत लड़कों से और भी चैट करती होगी, नंबर होगा उसके पास। तो आपको उन लड़कों की तरह नहीं बनना है। बी 1 in 1,000, बी 1 in a lakh, बी 1 in a billion, बी 1 in a billion एक्चुअली। ठीक है, तब आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनोगे। ठीक है, तो ऐसे बात करो कि आप बहुत ही यूनिक हो। Thank you for watching this video until it is finished. एडिट नहीं करना। If useful to you guys, please like and share this video. ठीक है, If you have any suggestions for us, leave a message in the comments field. मैंने कैसे चैट करके Always support us by clicking the subscribe button, because it means a lot to us. To the next video. See you.